खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर डीएम की दो टूक, योजनाओं में लापरवाही की तो गिरेगी गाज। जिला दिशा समिति के चेयरमैन बने सांसद राकेश राठौर, पार्टी ने भी दी बड़ी जिम्मेदारी। फिर बात करेंगे पिसामा में बारिश भी नहीं डिगा सकी मनरेगा मजदूरों का हौसला। खबरनामा के अंत में बात करेंगे रिश्वतखोरी में बिजली विभाग का जेई निलंबित, संविदा कर्मी बर्खास्त। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर प्रशासन के अल्टीमेटम से अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप। गांवों के छोटे मोटे विवाद रोकने के लिए सीतापुर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। सीतापुर में व्यापारियों ने सड़क के गड्ढों में चढ़ाए फूल। सीतापुर में पुलिस तक पहुंचा गैस सिलेंडर गायब होने का मामला। लखीमपुर डीएम के निर्देशन में महिलाओं ने बनाए 4,20,000 तिरंगा झंडे। किसान नेता ने लखीमपुर के जनप्रतिनिधियों पर लगाए गंभीर आरोप। स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। एक शिक्षक करतूत से बेसिक शिक्षा विभाग शर्मसार। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभागों में संचालित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि विद्यालयों में प्रतिदिन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मनरेगा के कार्यों को पूरी शुचिता के साथ कराया जाए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, प्रशिक्षु IAS नितिन सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, डीडीओ हरिचंद प्रजापति, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह और उप निदेशक कृषि डॉक्टर SK सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर स्थित सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र APTC में विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर RK स्वर्णकार ने किया तथा इसकी अध्यक्षता सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने की। सीतापुर नगर पालिका, रोटरी क्लब, डिवाइन फिजियोथेरेपी सेंटर और लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस शिविर में 500 से अधिक प्रशिक्षुओं ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ प्राप्त किया। इस मौके पर SSP AK विजेता, CMO डॉक्टर हरपाल सिंह, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, सीतापुर CMO की टीम से डॉक्टर अंकिता वर्मा, डॉक्टर अनुभव पांडे, डॉक्टर सागर सईद, डॉक्टर राखी, डॉक्टर दीपिका पांडे, नेत्र सहायक विजयपाल, फिजियोथेरेपी टीम में डॉक्टर पीयूष बाजपेयी व डॉक्टर मनीष वर्मा तथा अपोलो हॉस्पिटल की टीम में डॉक्टर योगेश मंधाना, डॉक्टर नदीम और डॉक्टर प्रीति आदि लोग मौजूद रहीं। अंत में रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक तुषार साहनी, वर्तमान अध्यक्ष तुषार रस्तोगी और सचिव अमन कृष्ण ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रोटरी क्लब से डॉक्टर प्रमोद धवन, डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर RK श्रीवास्तव, मोहित अग्रवाल, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सुजीत श्रीवास्तव, हरीश शाह, भरत कुकरेजा, संजीव कपूर, मनोज मेहरोत्रा, महेश महावर, प्रियदर्शन मेहरोत्रा और डॉक्टर प्रवीण रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। यूपी में 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर अपने पर्यवेक्षक मनोनीत कर दिए गए हैं। इस कड़ी में सीतापुर सांसद राकेश राठौर को कुंदरकी विधान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस नियुक्ति का पत्र जारी किया है। स्वच्छ कार्य विमुक्ति एवं पुनर्वासन की राज्य स्तरीय निगरानी समिति में सदस्य पूजा वाल्मीकि 14 अगस्त को सीतापुर जनपद का भ्रमण करेंगी। इस संबंध में जारी कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 10 बजे मोहाली नगर पंचायत पहुंचकर मिश्रिक मिश्राण नगर पालिका के ईओ और सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष के साथ बैठक करके विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगी। दोपहर 12 बजे उनका नगर पालिका खैराबाद पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर नगर पालिका लहरपुर, नगर पंचायत तंबौर तथा नगर पंचायत हरगांव के ईओ और सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्षों की बैठक करेंगी। इसके बाद दिन में 2:30 बजे उनका नगर पालिका बिस्वा पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर वह नगर पालिका महमूदाबाद
महानगर नगर पंचायत फतेहपुर के ईओ और सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्षों के साथ बैठक करके योजनाओं की समीक्षा करेंगी। इसके उपरांत वह दोपहर 4:30 बजे सीतापुर के PWD गेस्ट हाउस में प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, सीतापुर नगर पालिका ईओ, DPRO, जिला समाज कल्याण अधिकारी, CMO, PO, डूडा व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके स्वच्छकारों को पुनर्वास और रोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पिसामा ब्लॉक पर संगठन किसान मजदूर संगठन से जुड़े सैकड़ों मजदूरों ने भारी बारिश में भी डटे रहकर खूब हंगामा काटा। इस दौरान संगठन द्वारा BDO अमित यादव को ज्ञापन दिया गया। इससे पूर्व संगठन की जिला प्रमुख ऋचा सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ऋचा सिंह ने इसे संबोधित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत KYC का विरोध करते हुए कहा कि इससे लोगों में बहुत भय व्याप्त है, जिसे देखते हुए इस प्रक्रिया को रोकना चाहिए। इसके बाद मजदूर नारेबाजी करते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। ज्ञापन लेते हुए BDO ने कहा कि संबंधित विभागों को पत्राचार कर समस्याओं के निदान का प्रयास किया गया। महमूदाबाद में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रहने वाले लोगों में प्रशासन के अल्टीमेटम से हड़कंप मच गया है। सहजानी गांव में गाठा संख्या 176 शत्रु संपत्ति के नाम से दर्ज है। इस पर कुछ लोग लंबे समय से कब्जा जमाए बैठे हैं। इन्हें हटाने के लिए राजस्व और पुलिस टीम ने लाउड स्पीकर पर 24 घंटे में अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी है। सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में खेत, मेड़ और पेड़ जैसे मामूली विवादों को तूल पकड़ने से रोकने के लिए महमूदाबाद SDM शिखा शुक्ला ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी किसान अपनी जमीन पर पेड़ लगाते समय दूसरे के खेत से हटाकर नहीं लगाएगा और इसमें 4 फीट की दूरी का अवश्य ध्यान रखा जाएगा। यदि कोई पेड़ गिर जाता है तो जिसने लगाया है वह तत्काल पेड़ उठाएगा। प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों को कटवाए जाने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त कर उसकी एक प्रति SDM कार्यालय में जमा की जाएगी। सरकारी भूमि पर खड़े पेड़ कोई नहीं काट सकेगा। उन पर ग्राम प्रधान के माध्यम से नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अपनी निजी भूमि से मिट्टी उठान का कार्य करता है तो वह अपनी सीमा के 4 फीट अंदर ही मिट्टी का उठान कर सकेगा। SDM ने चेतावनी दी है कि यदि किसी किसान द्वारा उपरोक्त बिंदुओं का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मोहाली नगर में भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाबा बैजनाथ धाम से निकाली गई इस यात्रा में मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी भी शामिल हुए। यात्रा में करीब 6 सैकड़ा बाइक सवारों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां की जयकार करते हुए नगर भ्रमण किया। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, मोहाली ब्लॉक प्रमुख जगदीश पासी, पिसामा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव और एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजीव सिंह संजू सहित युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा छात्र सभा की सीतापुर जिला इकाई द्वारा शुरू किया गया सदस्यता अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन शहर के राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज में छात्रों को सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने छात्र नौजवान PDA जागरूक सदस्यता अभियान के तहत छात्रों को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सादाब खान, आर्यस, पंकज, वकील खान, मुनिंद्र, जितिन पाल और विवेक गौतम आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के डॉक्टर रामबख्श सिंह कन्या इंटर कॉलेज में डॉक्टर रामबख्श सिंह की 99वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर सिंह के परिवारजनों द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर सिंह के पुत्र राजेश सिंह ने अपने पिता के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कॉलेज प्रबंधक तथा डॉक्टर सिंह के बड़े बेटे डॉक्टर अमर सिंह ने भी अपने विचार दर्ज किए। इस दौरान प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने नवीकरणीय ऊर्जा और उसका भविष्य विषय पर विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर धौरारा से सांसद आनंद भदौरिया ने डॉक्टर सिंह को भारत रत्न दिए जाने के लिए PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस दौरान आयुष सिंह, शीतला बख्श सिंह, धर्मेंद्र सिंह और हिमांशु सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर शहर में टूटी सड़क की मरम्मत कराए जाने को लेकर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भगवती गुप्ता के नेतृत्व में गांधीगिरी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर के स्टडीवेल पब्लिक स्कूल से अग्रसेन भवन वाले मार्ग पर बनने गड्ढों में पुष्प वर्षा करके विरोध जताया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने 8 अगस्त को यह मामला जिलाधिकारी के सामने रखा था, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को बुलाकर 15 अगस्त पहले गड्ढे भरने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मौके पर जगदीश लोधी, विनीत अग्रवाल, शोभा, रूपा अग्रवाल, मनोज अनेजा, कमलेश गिहार, राजीव वाधवानी, सोनू गुप्ता, धर्मेंद्र और रामलखन कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। पिसावा के हरनी कला से लगभग 3 सैकड़ा पुरुष, महिलाओं और बच्चों का जत्था महादेव घाट से जल भरकर नाचते गाते मुल्लाभीरी के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों द्वारा यहां पर नर्मदेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक किया गया। इस कांवड़ यात्रा में 50 से भी अधिक छोटे बच्चे भी कांवड़ लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान यात्रा आयोजक राजेश पांडे, सुधीर पांडे, गया बख्श, रिंकू यादव, मुनिंद्र यादव, सानू और प्रधान दिनेश आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने PM नरेंद्र मोदी के आह्वान को देखते हुए अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं।
सीतापुर में थाना बिस्वा पुलिस ने एक आरोपी को दबोचकर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम जुबेर पुत्र इसहाक निवासी इसबापुर थाना बिस्वा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक यह बाइक स्थानीय अजीम मेमोरियल डिग्री कॉलेज के सामने चोरी की गई थी, जिसे लेकर थाने में केस दर्ज किया गया था। इस पुलिस टीम में एसआई अतुल वर्मा, मुख्य आरक्षी धर्मराज यादव और आरक्षी गौरव सिंह, निखिल ढाका, आकाश तथा अरुण शामिल रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महमूदाबाद इकाई ने सदरावा के श्री महावीर प्रसाद मिश्र मेमोरियल शिक्षण संस्थान में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान 508 विद्यार्थियों को परिषद की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर प्रांत प्रवासी के रूप में प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी मौजूद रहे। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधक श्रीनिवास मिश्र, उप प्रबंधक गौरव मिश्रा व मधुकर मिश्रा, प्रधानाचार्य एकता मिश्रा, कथार्थ मिश्रा, अमन अवस्थी, वैष्णवी सिंह, नीरज यादव, कुलदीप गुप्ता, राहुल सिंह, आयुष चौधरी और विशाल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इग्नू की सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनामिका सिन्हा ने सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र की दौरा किया। इस मौके पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर सिन्हा ने बच्चों को दूरस्थ शिक्षा का महत्व और लाभ बताया। कार्यक्रम को डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर सुमित सिंह ने भी संबोधित किया, जिसके बाद विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया और तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। इसका संचालन सीतापुर इग्नू केंद्र के समन्वयक जयदीप सिंह ने किया। इस मौके पर प्रोफेसर पवन कुमार व विद्यालय के अन्य शिक्षकगण तथा विद्यार्थी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद ऐसा ही जागरूकता शिविर हिंदू कन्या डिग्री कॉलेज में भी आयोजित किया गया। इसमें प्राचार्य डॉक्टर शिखा अग्निहोत्री सहित उनका स्टाफ मौजूद रहा। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान ने संगठन विस्तार के क्रम में हाईकोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रताप सिंह को अपनी विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। साथ ही दुर्गेश मिश्रा सेरू को भी प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान के निर्देश पर महासचिव पंकज शुक्ला ने दोनों पदाधिकारियों का मनोनयन पत्र जारी किया। अमरेंद्र सिंह, अनुज सिंह, कुमकुम अवस्थी, चंद्रबाला वाजपेयी, मधु पांडे, कृति तिवारी, वैभव सिंह, सौरभ मिश्रा और अतुल पांडे आदि ने मनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। सीतापुर के दीनदयाल उपाध्याय राजकीय डिग्री कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में यह प्रतियोगिता रश्मि संत के दिशा निर्देशन में आयोजित की गई। इस दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष से संबंधित पुस्तकों का डिजिटल प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजीव द्विवेदी, शेखर सिंह और डॉक्टर रंजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में सेवता विधानसभा अंतर्गत रेउसा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष लोकेश मिश्रा की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई। विधायक ज्ञान तिवारी के निवास से शुरू होकर यह बाइक यात्रा अटल चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक दीपक मिश्रा, ज्ञानेश शुक्ला, राजन शुक्ला, धीरेन्द्र मिश्रा, मनोज सिंह, अरविंद वाजपेयी, पवन मिश्रा, पंकज वाजपेयी, रानू चौरसिया और राजा राम निषाद आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को पत्र दिया है। इस पत्र में सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा अंतर्गत पताराकला निवासी डॉक्टर राम नारायण गुप्ता पर सरकारी जमीन पर अवैध मैरिज हॉल बनाने और अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने का आरोप लगाया गया है। धारा 363, 366 और 376 तथा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमे की सुनवाई पूरी करके सीतापुर जनपद न्यायाधीश ने आरोपी को कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया गया। यह मामला थाना मानपुर क्षेत्र का है। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र बालक पासी को दोषी माना। न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 376 के अंतर्गत 7 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 363 के अंतर्गत 5 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के अंतर्गत 5 साल की सजा की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने प्राप्त अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इश्तियाक ने की है। संयुक्त रसोइया मोर्चा की सीतापुर इकाई द्वारा मानदेय की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। मोर्चा पदाधिकारी संजू तिवारी ने नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया कि मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय नहीं दिया गया है। इसकी सूचना ज्ञापन के जरिए 26 जुलाई को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं दिया गया। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर 15 अगस्त तक मानदेय नहीं मिला तो 16 अगस्त से संगठन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा लहरपुर नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोहरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुनील वर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, वीरेंद्रपुरी, उदित वाजपेयी, मनोज गुप्ता, देवेश अवस्थी, नीरज शुक्ला, उत्तम वर्मा, अमित सिंह, अनूप श्रीवास्तव, सोनू रस्तोगी, बलराम, आलोक, सत्यम नाग, सौरभ नाग, अमित पाठक, निर्भय पांडे, शिवम टंडन, कैफ और अमन आदि लोग यात्रा में मौजूद रहे।
हरगांव विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान सैकड़ों बाइकों सवारों ने हाथों में तिरंगा लेकर सूर्यकुंड तीर्थ स्थल से चलकर पूरे नगर का भ्रमण किया और भारत माता के जयकारे लगाए। इस मौके पर सुनील मिश्रा, संजय जायसवाल, पंकज शुक्ला, संजय दीक्षित, हर्ष मिश्रा, प्रतीक पांडे, ललित मिश्रा, राजा शुक्ला, संजय शुक्ला, गगन मिश्रा, गोपाल शास्त्री, कौशलेंद्र सिंह और संतोष मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सिविल कोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ताओं के चैम्बर से पंखे, मोटरसाइकिल और बार की कैंटीन में हुई चोरी की घटनाओं से जिला बार चिंतित है। इसे लेकर जनपद न्यायाधीश और जिलाधिकारी को पत्र भेजने के बाद बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल एसपी चक्रेश मिश्र से मिला। बार अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को पत्र देकर चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने की मांग की है। इस मौके पर बार महासचिव दिनेश त्रिपाठी, कुलदीप पांडे, राम प्रताप सिंह, भूपेंद्र श्रीवास्तव और प्रवेश भारती आदि लोग मौजूद रहे। यूपी रोडवेज की सामान्य सेवाओं के बाद अब एसपीवी के माध्यम से संचालित नगरीय बसों में भी रक्षाबंधन पर महिलाओं की यात्रा निःशुल्क होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। शासन की संयुक्त सचिव कल्याण बनर्जी द्वारा नगरीय परिवहन निदेशक को लिखे गए इस पत्र में प्रदेश के 15 शहरों में संचालित नगरीय बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के लिए यह यात्रा 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक निःशुल्क रहेगी। भारत सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत सीतापुर सांसद राकेश राठौर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र की मिलिट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक एडवाइजर कल्याणी मिश्रा द्वारा जारी ऑर्डर के मुताबिक सीतापुर सांसद को जिले की दिशा कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इसी के साथ मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी और धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया को इसी कमेटी का सह अध्यक्ष यानी को चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं मिश्रिक सांसद अशोक रावत को दिशा कमेटी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। लहरपुर नगर के HMH इंटर कॉलेज में SIO ने सीतापुर आंख अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में स्कूल के बच्चों सहित 200 से अधिक लोगों को नेत्र परीक्षण किया गया। इनमें 1 दर्जन से अधिक मरीज सर्जरी के योग्य पाए जाने पर उन्हें सीतापुर आंख अस्पताल भेजा गया। शिविर में नेत्र परीक्षण डॉक्टर अजय सिंह तथा विवेक अवस्थी और उनकी टीम ने किए। इस मौके पर मुकीम, फरमान, सुफियान, खालिद, अब्दुल कदीर, दिलीप यादव और फैज अब्दुल्ला आदि लोग मौजूद रहे। सिधौली विधायक मनीष रावत और ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत के नेतृत्व में विधानसभा सिधौली की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, कौशलेंद्र भारती, सौरभ सिंह, नवनीत पांडे, पीयूष शुक्ला, पुष्कर गुप्ता, अतुल तिवारी, आलोक तिवारी और बच्चे प्रसाद वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। यूपी शासन के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल 14 अगस्त को सीतापुर में रहेंगे। अधिकृत प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य मंत्री दोपहर 12 बजे सीतापुर पहुंचकर जिला पंचायत सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके उपरांत 1 बजे राज्य मंत्री खैराबाद से नैमिषारण्य होते हुए हरदोई के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सिधौली के चौड़िया कोठार स्थित श्री भगीरथ सरस्वती बाल विद्यालय मंदिर में बस्ता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका संचालन शिक्षक अनु शुक्ला ने किया। इस दौरान निर्णायक मंडल ने नर्सरी से नित्या, आयांश, KG से सुनीति, सौरभ, अनुष्का, कक्षा 1 से आदर्श, नवनीत, हिमांशु, कक्षा 2 से आदित्य, साहिल, इरम, कक्षा 3 से भूपेंद्र, प्राची, उत्कर्ष, कक्षा 4 से शिल्पी, अनुष्का, अर्पित, कक्षा 5 से दिव्यांश और जहनुमा को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रमुख सारिका शुक्ला के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर यथार्थ मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान जीवनलाल, अनु शुक्ला, धर्मेश शुक्ला, अभिषेक, मोनू, सर्वेश, अनिल, जया, आरती, पूनम, इंदु और निर्मेश आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक स्थित कनौजिया भारत गैस एजेंसी के 8 गोदाम से 6 सिलेंडर गायब होने की जानकारी मिली है। एजेंसी प्रबंधक सुनील कुमार के मुताबिक 12 अगस्त को खाली सिलेंडर गोदाम में रखे हुए थे। अगली सुबह जब गोदाम खोला गया तो 6 सिलेंडर गायब मिले। इस संबंध में मिश्रिक कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सिलेंडर गायब होने की जाँच की जा रही है।
लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में अपनी शिक्षण व्यवस्था का परचम लहराया है। इस मौके पर पदक प्राप्त विद्यार्थियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जेपी पांडे और एमिरेट्स के सीईओ राजीव चाबा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अंशिका यादव ने गोल्ड, खुशी गुप्ता व अतुल मिश्रा ने सिल्वर और श्रेया सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इस दौरान एसआर ग्रुप निदेशक डॉक्टर डीपी सिंह, ग्रुप चेयरमैन तथा सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान और वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धारा 304 के एक मामले में सीतापुर जनपद न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है। घटना मोहाली थाना क्षेत्र के इसमें हरदोई जिले के थाना पिहानी अंतर्गत बखरिया निवासी अनूप पुत्र टुई वाल्मीकि को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश FTC अवनीश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी तथा विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार अवस्थी द्वारा की गई। पिसावा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गुरसंडा का मुख्य मार्ग जो क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों को आने जाने का प्रमुख रास्ता है, बेहद जर्जर हाल में है। यहां सड़क पर बना रहने वाला जलभराव स्कूल जाने वाले बच्चों सहित सभी राहगीरों के लिए भारी परेशानी के साथ गंभीर खतरे का सबब बना हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र यादव का कहना है कि पानी निकास के लिए ग्राम सभा द्वारा नाले की व्यवस्था की गई है, लेकिन आगे ऊंचाई होने के कारण पानी निकल नहीं पाता। फिलहाल 2 बार पंपिंग सेट से पानी निकलवाया जा चुका है। सीतापुर में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जिला महामंत्री अशोक राठौर ने बताया कि 14 अगस्त को जिला पंचायत के नेहरू हॉल में विभाजन विभीषिका दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह गोष्ठी सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसएसबी कमांडेंट, DIOS, BSA, जेल अधीक्षक और NCC के सूबेदार को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किए। इस दौरान डीएम ने सभी विभागों को प्रदान किए गए तिरंगे का 100% वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। CDO अभिषेक कुमार ने कहा कि 13 से 15 अगस्त के मध्य चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की सारी तैयारियां पूरी की जाएंगी। इस अभियान में डीएम के दिशा निर्देशन में 120 महिला स्वयं सहायता समूहों की करीब 900 महिलाओं ने 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच 4,20,000 तिरंगा झंडे तैयार किए हैं। CDO अभिषेक कुमार के निर्देशन में इन झंडों का ग्राम पंचायतों में वितरण जारी है। इस अवसर पर ADM संजय कुमार सिंह और DC जितेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर के पलिया नगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री बाइक पर आगे आगे चल रहे थे। इस यात्रा में भारी संख्या में बाइक, कार और ट्रैक्टर शामिल हुए। लखीमपुर की जिला सहकारी बैंक में तिरंगा बाइक रैली को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें 14 अगस्त को रैली आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। यह रैली बैंक परिसर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए जिला पंचायत परिसर में समाप्त होगी। इस बैठक में DCB चेयरमैन विनीत मनार, सदर विधायक योगेश वर्मा, विनोद मिश्रा, राम पांडे, अरविंद सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, अमरीश सिंह, अशोक अवस्थी, संदीप मौर्य, गंगाराम, देवदत्त चड्डा, राहुल तिवारी, राजू अग्रवाल, जनार्दन मिश्रा और शशांक अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। किसान नेता VM सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना किसानों के लिए घोषित की गई धनराशि जल्द वितरित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों को इस समय पैसे की सख्त जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर बाढ़ के दौरान नदारद रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर किसानों को मजबूर किया गया तो अदालत की शरण ली जाएगी। लखीमपुर के बहजम स्थित बाबा गौरी शंकर मंदिर से मैगलगंज के मड़िया घाट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू, ओम प्रकाश और ब्रजेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने ग्राम सभा लुधौरी में तिरंगा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने तिरंगे को राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। लखीमपुर के धौरारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। इसका शुभारंभ धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी तथा भाजपा नेता राजीव अवस्थी ने किया। यात्रा क्षेत्र भ्रमण करते हुए हनुमानगढ़ी सिमरिया में समाप्त हुई। इस दौरान दुर्गेश नंदन पांडे, अनुपम अवस्थी, राजेंद्र वर्मा, आशीष पटेल, सुनील तिवारी, निरंकार सिंह, देवव्रत अवस्थी और अतुल मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ईसानगर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार और खमरिया थानाध्यक्ष विवेक उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। शिक्षा संघर्ष मोर्चा फाउंडेशन द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा धौरारा के राम वाटिका धाम से शुरू होकर ढकेरवा चौराहे पर समाप्त हुई। इसका नेतृत्व फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर ने किया। इस मौके पर जितेंद्र दीक्षित, विवेक सिंह, संदीप शर्मा, दिलीप शर्मा, राजहंस मिश्रा, संजय दीक्षित, नौसाद और उपेंद्र मिश्रा आदि लोग शामिल रहे।
लखीमपुर के खैमारा स्थित मां सिद्धिदात्री मंदिर में महारुद्राभिषेक के अंतर्गत 108 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक और वृक्ष पूजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक और मां सिद्धिदात्री के दर्शन किए। श्री हरिचरण सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि काशी से आए मुख्य आचार्य सूरज शास्त्री ने वैदिक विधि से अभिषेक कराया और स्वामी श्री हरिनारायणाचार्य जी महाराज तथा वृंदावन के पंकज कृष्ण शास्त्री ने आशीर्वचन दिया। इस मौके पर रामू गुप्ता, हरिओम गुप्ता, कृष्णा, सत्यम, अमन, आनंद, वीरेंद्र, नितेश, पवन, धनंजय, ऋषु, सचिन, शोभित, श्यामू, तुषार, मयंक और संदीप ने आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। अब खबरें प्रदेश से। नियमों के विरुद्ध स्कूली वाहनों के संचालन मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 316 स्कूली वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है, जबकि 21 वाहनों का पंजीकरण कैंसिल कर दिया गया। मामला राजधानी लखनऊ का है। फिलहाल इस कार्रवाई में स्कूली वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल स्कूली वाहनों से लगातार हो रहे हादसे बड़ी चिंता का सबब बने हुए हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि विभाग की मिलीभगत से नौनिहालों की जान खतरे में रहती है। बात इतनी बड़ी कि अभी 2 दिन पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने परिवहन विभाग की बैठक ली थी और इसमें उन्होंने अनफिट स्कूली वाहनों के चलने पर सख्त नाराजगी जताई थी। मुख्य सचिव ने यहां तक कह दिया था कि 21 अगस्त तक सभी वाहनों की जांच करा ली जाए और इसके बाद भी कोई अनफिट स्कूली वाहन सड़क पर दिखे तो वाहन स्वामी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। परिवहन विभाग की ताजा कार्रवाई इन्हीं निर्देशों के क्रम में देखी जा रही है। अब बात यूपी के बिजली विभाग की। रिश्वतखोरी के एक मामले में हुई कड़ी कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई है। मामला मेरठ जिले का है। यहां का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें बिजली विभाग के 3 संविदा कर्मी रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए थे। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने जांच कराई तो उनमें से एक की पहचान नूर मोहम्मद के रूप में हुई थी। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर संविदा कर्मी को बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं उसके 2 सहयोगी शहजाद व शौकीन को भी गिरफ्तार किया गया है। विभागीय कार्रवाई के रूप में जेई संदीप यादव को निलंबित करते हुए क्षेत्रीय SDO पर चार्जशीट के जरिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, मेरठ के अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड प्रथम से लेकर अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता तक से जवाब तलब किया गया है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब तक केवल 6 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनमें से शिवपाल यादव को कटेहरी, अवधेश प्रसाद और लाल बहादुर यादव को मिल्कीपुर, वीरेंद्र सिंह को मझवा, चंद्रदेव यादव को करहल, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और राजेंद्र कुमार सीसामऊ का प्रभारी बनाया गया है। सपा ने 6 सीटों के ही प्रभारी क्यों घोषित किए, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि इसकी वजह कांग्रेस या फिर कोई और बात है। चर्चा है कि कांग्रेस गाजियाबाद और फूलपुर की सीट मांग रही है, लेकिन फूलपुर से सपा के कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बना दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस को फूलपुर तो सीट मिलने से रही। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर बात बनी तो सपा गाजियाबाद सदर सीट से कांग्रेस को दे सकती है। अब बात बसपा की। आमतौर पर किसी भी उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरने का संकेत दिया है। मायावती ने सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। बसपा सुप्रीमो के इस निर्णय को सियासी नफा नुकसान के तराजू पर तौला जा रहा है। एक और मायावती के इस निर्णय को बसपा को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बहन जी इस रणनीति से सपा और भाजपा दोनों को झटका देने की तैयारी में है। एक मामले ने यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। बात मेरठ जिले की है। आरोप है कि यहां पर प्राथमिक स्कूल वैदवाड़ा के प्रधान अध्यापक मोहम्मद इकबाल खान ने मिड डे मील में हिंदू छात्र को मीट खिला दिया। इसकी सूचना मिलते ही छात्रों के परिजन पहले क्षेत्रीय पार्षद को लेकर स्कूल पहुंचे और वहां हंगामा किया। इसके बाद शहर कोतवाली पहुंचकर भी हंगामा किया गया। फिलहाल BSA आशा चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। उधर परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोहम्मद इकबाल खान को हिरासत में ले लिया है। आइए अब आपको यूपी पुलिस से जुड़ी 2 घटनाओं से रूबरू कराते हैं। इन दोनों के वीडियो वायरल हैं। दोनों घटनाएं खाकी की बेइज्जती कराती हैं। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब तक क्राइम कंट्रोल के मामले में फ्रंट फुट पर खेल रही यूपी पुलिस पर अपराधी भारी पड़ रहे हैं। इनमें से पहली घटना सहारनपुर की है। यहाँ पर थाना नकुड़ का पुलिस बल घाटमपुर गाँव में NDPS के मामले में फरार चल रहे स्मैक तस्कर जावेद उर्फ टीकू को पकड़ने गई थी। चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने जावेद को पकड़ लिया, लेकिन जब वह उसे थाने ले जाने के लिए चले तो महिलाओं सहित उसके परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्चा झोंक दी और घेर कर
उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस वारदात में सब इंस्पेक्टर अंजू सिंह, महिला आरक्षी राधा, मुख्य आरक्षी मतीन अहमद और आरक्षी राहुल राणा, लोकेश तोमर और विवेक धामा घायल हो गए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मनबड़ लोगों ने न केवल पुलिस बल को मारा पीटा बल्कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी। बहरहाल ग्रामीणों से घिरे पुलिस बल के फोन करने पर कई थानों की पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला, तब जाकर हालात काबू में आए। फिलहाल इस मामले में वीडियो के आधार पर 31 लोगों के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर 2 आरोपियों सद्दाम हुसैन और इसराना को गिरफ्तार कर लिया है। आइए ऐसी ही एक दूसरी खबर से रूबरू कराते हैं। मामला यूपी के जालौन जिला अंतर्गत उरई कोतवाली की डिप्टीगंज चौकी का है। यहां पर तैनात 2 सिपाही एक ई रिक्शा चोर से पूछताछ करने के लिए ले गए थे। आरोप है कि तभी वहां पर चोर की मुंह बोली बहन नसीमा और समा आ गई और सिपाहियों के साथ अभद्रता करते हुए चोर को भागने में मदद कर दी। खिसियाए सिपाही चौकी पर लौट आए, तभी पीछे से दोनों महिलाएं भी चौकी पर पहुंच गई। यहां पर उन्होंने एक सिपाही की कॉलर पकड़ ली और उसके साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की। इसी दरमियान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहरहाल एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने पूरे मामले की जांच सीओ उरई उमेश कुमार पांडे को सौंप दी है। प्रसिद्ध संत जगत गुरु राम भद्राचार्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा संस्थापक काशीराम को लेकर की गई टिप्पणी पर जारी किया गया है। प्रयागराज के प्रकाश चंद्र ने जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया था कि जगत गुरु ने एक कार्यक्रम में कहा था, मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसके अलावा बिहार की एक जाति पर उनकी टिप्पणी को लेकर प्रकाश चंद्र ने जगत गुरु पर केस दर्ज करने की मांग की थी। जिला कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने याचिका सुनवाई करते हुए जगत गुरु को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देखते हुए यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें पुलिस को रेल, बस स्टेशन, सिनेमा, धर्मशाला और होटल जैसी सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने सभी जनपदों में प्रभावी वाहन चेकिंग किए जाने के साथ ही ड्रोन सहित किसी भी प्रकार की पैराग्लाइडिंग पर नजर रखने का निर्देश दिया है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखते हुए आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई निर्देश दिए हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।